Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हम लोगों ने अपनी मैथ्स की सीरीज शुरू करी हुई थी और आज हम उस सीरीज के अंदर शुरू करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज क्यूब्स यानी कि घन। और आज के इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आखिर किसी भी 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट नंबर का क्यूब हम कितना आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम आज सीखने वाले हैं कुछ बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अब देखो, ये ट्रिक बहुत सारे बच्चों के लिए नई हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने कभी ये क्यूब वगैरह ट्रिक से ना करे हों। तो पहले आपको ये काम करना है कि जो पहले स्टार्टिंग के मैं 4 या 5 क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ, केवल आप उनको समझो, बिना कॉपी पेन उठाए बस सारा ध्यान बोर्ड पे लगाओ और समझो कि मैं उसमें क्या कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग फिर साथ साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, इस ट्रिक को सॉल्व करने से पहले, इस ट्रिक को समझने से पहले हमें एक चीज़ का कॉन्सेप्ट और आना चाहिए, यानी कि हमें आना चाहिए रेशो और प्रपोर्शन। आई होप आप सब लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा, यानी कि इस चैप्टर का नाम हमारा क्या था? अनुपात। ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। अब देखो, इसमें बिल्कुल सिंपल, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता तो उसको भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हमें आखिर क्या करना है इसमें। जैसे कि मान लीजिए हमें ये अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू दे दी है 8, तो हमसे वो बोलेगा 3 की वैल्यू बता दो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो देखो, 2 की मल्टीप्लाई मैं ऐसे किस नंबर से करूं कि मेरे को 8 मिल जाए? तो मैंने देखा कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मुझे 8 मिल जाएगा। तो सेम इसी को हमें करना पड़ेगा 3 से भी मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12। तो केवल बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो जो हमारी ट्रिक है वो आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है रेशो 5:7 और आपसे बोला गया है कि ये जो वैल्यू है ये है यहाँ पर 45। अब देखो, 5 जो वैल्यू है हमारी 45 कब बन सकती है? जब हम उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दें। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बन जाएगा 63। बस इतना सा काम हमें आना चाहिए, तो जो हमारी ट्रिक है उसको हम इजीली अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो थी हमारे रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात। अब हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम 2 डिजिट का, जैसे मान लीजिए आपके अगर 10 तक की बात आती है तो 10 तक के क्यूब्स तो जनरली हमें याद होते हैं, लेकिन जब 10 से बड़े नंबर्स की बात आती है तो उसका क्यूब एग्जाम में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में निकालना सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 23, ये आपके पास नंबर दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका क्यूब निकालिए, ठीक है। अब देखो, एक पहले तो ये बात समझो कि क्यूब का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि 2 का क्यूब फाइंड करिए, तो इस 2 के क्यूब का मतलब है कि मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करूंगी, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 का हमारे पास क्यूब आ चुका है 8। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि मैं इस तरीके से 23 के मल्टीप्लाई करूंगी तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना। तो इसी चीज़ को हम आसान वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वही हमें यहाँ पर देखना है। अब देखो, सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम इस नंबर को लिख लेंगे 2:3, इस तरीके से। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है। इसके बाद हमें लिखने हैं अपने 4 ब्लैंक्स इस तरीके से, और हमें इनको बॉर्डर की तरह डिवाइड कर देना है, जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर वाले चैप्टर में भी किया था। अब देखो, हमें यहाँ पे क्योंकि क्यूब करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का क्यूब जो होता है हमारे पास 27। अभी बस केवल और केवल आप सुनिए कि हम क्या करते जा रहे हैं। तो देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूँ तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें 3 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसी तरीके से अब देखिए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, 3 9 जा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम 9 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 18। हमने क्या करा, दोबारा समझिए। हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को रेशो की फॉर्म में लिखा, हमने यहाँ पे 2 का क्यूब किया, यहाँ पे हमने 3 का क्यूब किया। अब जैसे हमारी चीज़ें रेशो में बढ़ती हैं उसी तरीके से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बढ़ा के लिख दिया। अब बस एक स्टेप और, ये जो हमारे पास बीच वाले नंबर हैं स्टूडेंट्स, इनका हमें करना है डबल। तो इसका डबल करा 24, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। अब देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एक ब्लैंक दिया था। एक एक ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पे केवल और केवल हमारी एक एक वैल्यूज़ ही आ सकती हैं। मतलब क्या होगा कि अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, और ऐड किस तरीके से करेंगे कि जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं और जो हमारा कैरी होता है वो हमारा पास ऑन होता रहता है, उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ऐड करना है। तो जैसे कि वंस प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, 7, तो 7 लिख लेंगे। अभी जो 2 है ये चला जाएगा यहाँ कैरी में, ये हो जाएगा हमारे पास 20, और ये हो गया हमारे पास 56। तो 6 यहाँ पे रह गया और 5 चला गया हमारे पास यहाँ कैरी में, तो ये हमारे पास हो जाएगा
6 11 और ये हमारे पास हो गया 41 और 4 यहाँ चला जाएगा हमारे पास कैरी में, तो ये हो गया हमारे पास 12167। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। इस नंबर का जो क्यूब है 23 का जो क्यूब है ये आ चुका है हमारे पास 12167। तो आपने देखा सिंपली 3 स्टेप्स में हम निकाल सकते हैं। अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट हो, कुछ को लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये वाला मेथड हम एक बार सीख गए तो इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना बहुत ईजी और हार्डली 5 to 10 सेकेंड में हमारा आंसर भी आ जाता है। देखो इसी टाइप से और क्वेश्चंस भी देखते हैं ताकि अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। जैसे कि मान लो हमें अब करना है 51 का क्यूब, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 5:1। अब हमने वही 4 अपने ब्लैंक्स बना लिए, बीच में से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 125, ठीक, और इसका क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया हमारे पास 5। अब देखो 5 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 25 टाइम्स, तो यहाँ पर भी ये होगा हमारे पास 25 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आ चुका है 25। अब फिर से वही स्टेप, जो बीच वाले नंबर्स हैं इनका हम डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा हमारे पास 10। सिंपली ऐड करेंगे तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 15 आएगा तो ये 1 कैरी में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 76, फिर यहाँ से 7 कैरी में चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 132। तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 132651। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हम 2 डिजिट वाले नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, और जिन बच्चों को समझ में आ चुका है अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। लेकिन अगर किसी को अभी भी स्टिल समझ में नहीं आया है, किसी स्टेप में डाउट है, तो आप पहले देखिए कि मैं किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और फिर से एक बार समझते हैं। तो मान लीजिए अब हमने ले लिया कोई भी नंबर 59 और हमें निकालना है इसका क्यूब। तो देखो अब कैसे करेंगे, फिर से वही, हम इसको सबसे पहले रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर हम बना लेंगे 4 ब्लैंक्स, इसको हम कर देंगे डिवाइड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका क्यूब यानी कि 125। इसका हमने क्यूब करा तो ये आया हमारे पास 729। अब देखो ये से कितना टाइम्स है, ये है इससे 81 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 81 टाइम्स होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 405। ये इससे कितना टाइम्स जा रहा है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 25 टाइम्स, तो हम इसको भी करेंगे 25 टाइम्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 225। अब देखिए फिर से हम क्या करते थे, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का हम करते थे डबल, तो हमने जब इनका डबल करा तो 405 का हमारे पास डबल आ जाएगा 810। फिर हमने जब 2 to 5 का डबल करा स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा 0, ये आया 5 और ये आया हमारे पास 4। अब देखिए फिर से वही स्टेप, हमें अब क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल इन सब चीज़ों को ऐड करते जाना है। तो 1 डिजिट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये जो 72 है ये चला जाएगा हमारे पास कैरी में, और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आया हमारे पास 7, ये आया हमारे पास 8 और ये आया हमारे पास 12। अब ये जो 128 है स्टूडेंट्स पूरा, ये हमारे पास उठ के चला जाएगा कैरी में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13, फिर हमारे पास ये आएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10, ये आ चुका है हमारे पास 2 और 1 3 4, ये आ चुका है 8। अभी जो पूरा का पूरा 80 है ये चला जाएगा हमारे पास कैरी में, और ये आ चुका है हमारे पास 5, ये आ चुका है 0 और ये आ चुका है 205। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्यूब बन चुका है ये बन चुका है 205379, ये आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो अब आप सोच के देखो कि जो 59 था इसका क्यूब हमने कितनी आसानी से, कितने बेसिक तरीके से निकाल लिया। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते तो शायद हमसे इतना जल्दी नहीं हो पाता। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए अब हमने ले लिया 64 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम रेशो में लिख लेंगे 6:4। फिर से फटाफट से हम 4 ब्लैंक्स बना लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे इनका क्यूब, तो ये होता है 216, और 4 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 64, यानी कि इसे कितना टाइम्स है, 16 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, 16 टाइम्स ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हमने 6 और 16 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया हमारे पास 96, और ये इसका कितना टाइम्स है, ये है इसका 36 टाइम्स। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पे 36 से, तो ये आया 144। अब फिर से क्या करना है हमें, जो हमारे सेंटर वाले नंबर्स हैं इनका हमें करना है डबल। तो जब हमने इनका डबल करा तो ये आएगा हमारे पास 12, ये आया हमारे पास 9 2 18, ये आ गया हमारे पास 192। अब जब इसका डबल करा हमने तो ये आया 882।
बस लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है कि अब हमें सारी चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4, 6 यहाँ पर चला गया कैरी में। अब ये बचा हमारे पास ऐड करने के बाद ये आया 14, ये आया हमारे पास 9, 9, 18, 19, तो 9 और ये आया हमारे पास 29, यानी कि जो 29 है ये हमारे पास चला जाएगा कैरी में। फिर से इसको ऐड करेंगे तो ये बना 12, 12 और 9 हमारे पास बन गया 21। फिर हमारे पास बना 4 और 8, ये बन गया हमारे पास 16। देन हमारे पास बन गया 4 और अभी जो 46 है ये चला जाएगा कैरी पे। तो ये आया हमारे पास 12, 4, 1, 5, 6 और ये आया हमारे पास 262, यानी कि जो हमारा आंसर बना 262144, ये आ चुका है हमारे पास 64 का क्यूब। तो चलिए अब आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हमने एक बड़े से नंबर का भी करके देख लिया। तो अब जो मैं नंबर बोर्ड पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आप उनको मेरे साथ ही सॉल्व करने की ट्राई करिए। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर ले लिया 73 और हमें करना है इसका क्यूब। तो फटाफट से इसको हम लिख लेंगे रेशो में। हमने बना लिए यहाँ पे 4 ब्लैंक्स, इसको हमने कर दिया डिवाइड, हमने लिया इसका क्यूब। तो ये आ चुका है हमारे पास 343, 3 का क्यूब लिया तो ये आ चुका है 27, यानी कि अब हम क्या करेंगे इसका 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने 7 9 जा लिया तो ये आया 63। अब ये हम जानते हैं कितना है इसका 49 टाइम्स। तो हमने जब इसका 49 टाइम्स करा तो ये आया हमारे पास 27, 4 3 12, ये आ चुका है हमारे पास 147। अब हम क्या करते थे, इन बीच वाले नंबर्स का डबल करते थे। तो ये आएगा हमारे पास 6 और ये आया हमारे पास 12। जब हमने इसका डबल करा तो ये आया 4, ये आया 9 और ये आ चुका है हमारे पास 294। लास्ट स्टेप हमारे पास होता था इन सबको ऐड करना। तो जब हमने ऐड करा तो ये 7 और ये 2 आ गया यहाँ पर कैरी में, ये वाला जो 2 है हमारे पास। अब देखिए 3 और 2 5 और ये आ चुका है हमारे पास 11। ये बचा हमारे पास 7 और 12, ये बना 19। अभी जो 19 है ये फिर से चला जाएगा यहाँ पर कैरी में। अब देखिए इन सब तीनों नंबर्स को हमें करना है ऐड। जब हमने इसको ऐड करा तो 7 और 4 11 और ये बन चुका है हमारे पास 20 बन चुका है। अब ये देखिए 2 और 1 3, 7 7 और 9 16, फिर ये बना हमारे पास 4। अभी जो 46 है स्टूडेंट्स ये फिर से चला जाएगा कैरी में, क्योंकि केवल और केवल हमें एक ही डिजिट लेनी है, इसलिए हम इसको कैरी में लेते हुए जा रहे हैं। तो ये बन चुका है 9, ये बन चुका है 8 और ये बन चुका है 3, यानी कि अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर बन चुका है 389,017। ये बन चुका है हमारे पास 73 का क्यूब। कि 73 का क्यूब हमने कैसे निकाला। तो हार्डली अब हम देखें तो 5 से 10 सेकंड में हमारे पास हमारा आंसर मिल पा रहा है, यानी कि अब 99 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर, आप सोच के देखिए कि कितना जल्दी हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी मेथड से आप 99 तक के किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात करी 2 डिजिट्स नंबर की कि किस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर के क्यूब को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिजिट कोई नंबर आ जाए, यानी कि 101 से लेकर 999 तक का अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसकी ट्रिक देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका क्यूब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसका क्यूब रूट हम उसका क्यूब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और ये भी हम सीखेंगे ट्रिक के थ्रू। तो पहले मैं आपसे वही कहूँगी कि पहले आप 2-3 क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरीके से फाइंड कर रही हूँ, उसके बाद आप उस ट्रिक को अप्लाई करिए। ठीक, तो देखिए मान लीजिए पहला नंबर हमने ले लिया 104, इसका हमें फाइंड करना है क्यूब। इसका क्यूब हमारा जो हमने 2 डिजिट वाले से सीखा थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 100 + 4 का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब की बार जो हमारे ब्लैंक्स बनेंगे, पिछली बार हमने देखा था 4 ब्लैंक्स बनाए थे, लेकिन इस बार जो हमारे ब्लैंक्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लैंक्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पर भी हमारा जो ब्लैंक है वो भी हमारे पास 2 डिजिट का है। अब इस सब चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप पहले स्टेप देखिए कि हम क्या क्या स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो हमारे पास नंबर है इसका हम करेंगे क्यूब, और 4 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 64। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस 4 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि 4 3 जा होता है 12 और उस 12 की मल्टीप्लाई वापस से 4 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 4 जा 48।
इसके बाद देखिए जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, यानी कि 4 3 हम करेंगे 12 और उस 12 को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 112। ठीक है जी, और यही बन चुका है हमारे पास हमारा आंसर 1124864। यानी कि जो मैंने आपको ये चीज़ बोली कि यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, इन 2 डिजिट्स का मतलब है कि हम एक बार में यहाँ पे 2 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 डिजिट से ज़्यादा होती तो हम क्या करते, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते, जैसे हमने पिछले वाले ट्रिक में सीखा था। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी 2 ही डिजिट हैं तो हम उन 2 को एज इट इज़ ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि चलो 2 है तो भी माना, 3 है तो भी समझ में आ गया, लेकिन अगर 1 आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो देखो वो हम समझते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल से, यानी कि हम समझते हैं इसको 101 के क्यूब से। तो देखो अब क्या होगा, 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1 का क्यूब। फिर से हम ब्लैंक्स बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो देखिए अब जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो वो तो 1 होता है, अब लेकिन हमें तो 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 और 1 इस तरीके से। अब देखो क्या करते थे हम, 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3 की मल्टीप्लाई वापस से 1 में तो भी हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 और 3। अब हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते थे थर्ड स्टेप में, यानी कि 1 3 = 3 और यहाँ पे हम लिख देते थे इन दोनों को ऐड करके 103, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 1030301। बस आपको यही ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स बनानी है। अगर कम है तो हम 0 लगा देंगे, ज़्यादा है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बस ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है और इस तरीके से ये आ चुका है हमारे पास 101 का क्यूब। तो आपने देखा कि हार्डली वही 5 to 10 सेकेंड में हम इस मेथड से अपने क्यूब्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा 2 एग्जाम्पल्स थे, तो अगर समझ में आया है तो आप मेरे साथ करिए, नहीं समझ में आया तो भी आप 1-2 क्वेश्चंस को और देखिए। मान लीजिए अब हमने नंबर ले लिया 107 का क्यूब, यानी कि अब हमें निकालना है 107 का घन। हम फिर से इसको लिख सकते हैं 100 + 7 का होल क्यूब। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 ब्लैंक्स, यहाँ पे हम जानते हैं हमारे पास आएंगी 2 डिजिट्स। सबसे पहले हम करेंगे 7 का क्यूब, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 343। अब देखो 3 डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 होगा ना अभी कैरी में चला जाएगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। फिर क्या करेंगे, 7 3 = 21 और 21 की मल्टीप्लाई फिर से 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 147। अब देखिए फिर से हमारे पास कैरी में जाएगा, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तब। अब देखो फिर से क्या होगा कि हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 7 3 = 21, फिर हम करेंगे इसको 100 में ऐड, यानी कि ये आ चुका है 121। अब देखिए जब ये 3 हमारे पास कैरी में गया तो यहाँ पर बना देगा ये 150। अब हमें तो 2 ही डिजिट्स चाहिए, तो ये वाला जो 1 है ये चला जाएगा इधर और ये बना देगा इसको 122, यानी कि आंसर क्या बनेगा 1225043। ये बन चुका है हमारे पास हमारा आंसर, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 107 का होल क्यूब। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए अब हमने ले लिया 108 का होल क्यूब, तो फिर से वही स्टेप्स अब हम साथ साथ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मैम 100 + 8 का होल क्यूब। फिर से मैम अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे 3 ब्लैंक्स। यहाँ पे हम जानते हैं हमारे पास आएंगी 2 वैल्यूज़ और हम जानते हैं कि जो 8 का क्यूब होता है हमारे पास ये होता है 512। तो देखिए अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते थे, 8 की मल्टीप्लाई 3 में और वापस से उस आंसर की मल्टीप्लाई 8 में। तो अगर हम ध्यान से देखें मैम तो हमें समझ में आ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लास्ट में नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर रहे हैं और वापस से उसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 8 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 64, और जैसे ही हम 64 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 192। ठीक है, अब देखो ये हमें उससे उस वाली कैलकुलेशन से इजी पड़ेगा पहले वाली से। कैसे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था 8 की हम 3 में मल्टीप्लाई करते थे, फिर 3 की मल्टीप्लाई हम वापस से 8 में करते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस नंबर का स्क्वायर करो और हमें यहाँ पे 3 से बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। 8 3 जा होता है हमारे पास 24 को हम ऐड करेंगे 100 में, तो ये आ चुका है 124। अब फिर से वही हमें बस अपने कैरी को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये हमारा जो 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आके क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास 197। 97 यहीं पर रह जाएगा और ये जो 1 है ये फिर से हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये बना देगा 125 97 और 12।
तो ये आ चुका है हमारे पास 108 का होल क्यूब। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, आज हमने दो चीज़ें सीखी कि हम किसी 2 डिजिट नंबर का या फिर 3 डिजिट नंबर का क्यूब किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इन द 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई हैं तो लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।